Hello students, welcome to your online learning programs. My today's topic is laws of motion. As I in my previous class I have discussed about inertia. Students, inertia or Newton's first laws both are the same thing actually. And we also call this Newton's first law as a law of inertia. Because according to inertia, if a body is in rest, that remain in rest. If a body is in motion, that will continue in that motion. Okay, this is the law of inertia. And in Newton's first law, we study the same thing actually. An object will remain at rest or in uniform motion in a straight line. Okay, but the additional term is unless acted upon by an unbalanced force. तो स्टूडेंट्स यहाँ आपको ये समझना है कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया के टॉपिक में जो हमने स्टडी किया था वो ये स्टडी किया था कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही बनी रहती है, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहती है बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बिकॉज ऑफ इनएबिलिटी ऑफ द बॉडी. ओके, लेकिन स्टूडेंट्स नेचर में आप क्या देखते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में भी आती है, कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो रेस्ट में भी आती है, और अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करती है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होता है. ठीक है, तो इन सब के लिए व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबल थिंग एक्चुअली फॉर ऑल दीज चेंजेस? द रेस्पॉन्सिबल थिंग इज फोर्स. ओके, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, ओके, गिवन इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. इट मीन्स व्हाट? द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, टेल्स अबाउट द फोर्स एक्चुअली. ओके, तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट मिलता है, इसलिए हम फोर्स को पहले स्टडी कर लेते हैं. इसलिए चैप्टर में हमने फोर्स को पहले स्टडी किया है, उसकी डेफिनेशन को हमने पहले समझा है कि फोर्स एक्चुअली क्या होता है, व्हाट इज द फोर्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोर्स. ओके, वी हैव स्टडीड इन माय प्रीवियस क्लास. ओके, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if an object is in rest, that remain in rest. If an object is moving actually in a particular direction, that will that will continue in that direction until or unless an external force applied on that body. यानी कि एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और एक बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करती रहेगी उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में. ठीक है, उसी वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए. ठीक है, यानी जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए. यानी कि फोर्स ही एक रेस्पॉन्सिबल थिंग है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे. ओके, चेंज कर देता है, या तो वो मोशन से उसको रेस्ट में लेकर आता है, या फिर रेस्ट से मोशन में लेकर आता है, या फिर उसकी डायरेक्शन को चेंज करता है. तो स्टूडेंट्स, आपके फर्स्ट लॉ क्लियर हो गया होगा. ओके, दिस फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज both says the same thing actually. Here an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an unbalanced force. Students, यहाँ पर हमने unbalanced forces, unbalanced force जो टर्म यूज किया है, उसकी वजह यह है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में यहाँ लिया है, एक ब्लॉक हमने लिया है, ठीक है, जो कि रेस्ट में रखा हुआ है, और इस ब्लॉक के ऊपर हमने टू अपोजिट फोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई किए. ओके, एक फोर्स इस डायरेक्शन से लगा हुआ है 5 न्यूटन का, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन से लगा हुआ है. ठीक है, तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जो ब्लॉक है वो ब्लॉक रेस्ट में ही रहता है, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आता है. तो स्टूडेंट्स, जो न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी का स्टेट चेंज होता है फोर्स अप्लाई करने के बाद. तो फोर्स कैसा होना चाहिए? फोर्स ऐसा होना चाहिए, जो कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स आपने लिया है वो इस तरह होना चाहिए कि वो बॉडी के स्टेट को चेंज कर दे. ठीक है, यानी कि रिजल्टेंट जीरो ना हो, बल्कि आपको जो है वहाँ पर चेंजेस आपको मिलते हैं. यानी कि लेकिन हमने यहाँ देखा, इस केस में हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आता है फोर्स अप्लाई करने के बाद. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो फोर्सेस आपने अप्लाई किए हैं ये पहले मैं बता चुका हूँ. जब रिजल्टेंट जीरो होता है तो उस केस में जो ग्रुप ऑफ फोर्स आपने अप्लाई किया है दैट इज नोन एज बैलेंस फोर्स एक्चुअली. ओके, सेकंड केस में हम क्या देखते हैं स्टूडेंट्स
यहाँ पर एक ब्लॉक है जिस पर हमने एक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई किया। अनबैलेंस फोर्स यानी कि सिंगल फोर्स अप्लाई किया है जो अनबैलेंस होगा, ठीक है, कोई भी अदर फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर रहा है अनदर साइड से, तो इसलिए सिंगल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इस केस में जो फोर्स इस पर लग रहे हैं वो अनबैलेंस फोर्स होते हैं, ठीक है नहीं। तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट्स मूविंग एक्चुअली बिकॉज ऑफ फोर्स व्हिच वी हैव अप्लाइड हियर आर द अनबैलेंस फोर्स एक्चुअली। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ ये समझना है कि जो फोर्सेस हैं उन फोर्सेस की बात करेंगे जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देते हैं, ठीक है नहीं। तो अनबैलेंस फोर्स बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं और बैलेंस फोर्स से बॉडी का जो स्टेट है, बॉडी की जो कंडीशन है वो एज इट इज बनी रहती है, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अनबैलेंस फोर्स, आई हैव टेकन द टर्म, I am not talking about, sorry, I am not talking about the balance force, I have taken the term this unbalanced force here. Clear students? So here when the forces are unbalanced, when the forces are balanced actually, then what do you see? The resultant force will be zero. Okay? Resultant force zero होगा, और अगर resultant force zero होगा तो acceleration zero होगा, और acceleration zero होगा तो दोनों कंडीशन हमने यहाँ ली हैं कि अगर बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो उसका जीरो v जीरो होगा, वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। तो बॉडी किस में रहेगी? वो रेस्ट में ही रहेगी, उसकी स्टेट चेंज नहीं होगी। इसी तरह से सेकंड केस है जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में होती है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही होती है, ठीक है, जिसमें v कांस्टेंट है, और बट हियर दिस v इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इन दिस केस वी हैव टेकन दिस v जीरो, बट हियर v इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू एक्चुअली। तो व्हेन द v इज कांस्टेंट देन object will stay in uniform motion, okay, means same speed same direction। तो स्टूडेंट्स यहाँ से हमें ये बात क्लियर होती है कि अगर फोर्सेस बैलेंस हैं तो स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही यूनिफॉर्म मोशन में ही रहती है, ठीक है। तो इसके लिए चेंज करने के लिए, स्टेट को चेंज करने के लिए कंपलसरी है कि फोर्सेस अनबैलेंस होना चाहिए, ठीक है नहीं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल आपको देकर समझाया है, ठीक है। बैलेंस फोर्स के केस में देयर इज नो चेंज, बट इफ यू टेक द अनबैलेंस फोर्स देन देयर इज अ चेंज, बॉडी स्टार्ट्स मूविंग एक्चुअली। Similarly, the second case we have taken a ball actually, okay, and which is in rest, and when you kick the ball, then ball starts moving, okay. So here what you are doing here in the second case, what you are doing here, you are applying the force actually. By applying force, we are able to change the state of the ball. Here the ball starts moving. So here the object acted upon by an unbalanced force. यहाँ पर हम इस पर unbalanced force अप्लाई करते हैं, ठीक है। और जैसे ही unbalanced force इस पर अप्लाई करते हैं तो इसका स्टेट चेंज हो जाता है, क्योंकि ये रेस्ट में था, रेस्ट से किस में आ जाएगा? मोशन में आ जाएगा, ओके। आई थिंक स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपके क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।